हमारे लोकप्रिय बंधु श्री प्रताप शास्त्री का पिछले दिनों देहांत हुआ। उनसे हमारा संपर्क पहली बार तब हुआ जब वो मथुरा में युग निर्माण विद्यालय के छात्र रूप में आए। उस समय उनकी उम्र लगभग 17 वर्ष रही होगी, संभवतः 71-72 का वो सन रहा होगा। तो जैसे अन्य छात्र आते थे उन्हें लिए अनुशासन पाला, गतिविधियों में हिस्सा लिया। शास्त्रीय परीक्षा उन्होंने बाद में पास की थी, तब उनके साथ शास्त्री लगा था, तब प्रताप ही थे। लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनके गुण तो उसी तरह के थे। ये कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। श्री रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने भगवान राम को ऐसे स्थान बताए हैं जहाँ वो रहें, तो भक्तों के गुण गिनाए हैं कि ये गुण जिनमें उनके हृदय में आप रहिए। उसमें एक है सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सरिष प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही क्षाण गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। ये उक्ति प्रताप शास्त्री पर बिल्कुल ठीक बैठती है। उनमें जो सहजता थी, जो सेवा भाव था, जो विनम्रता थी, उसके उल्ले सबके प्रिय थे। और जहाँ तक बनता था सबका हित करते थे, सबकी सेवा कहते थे। बोलने में मितभाषी, अनुशासन प्रिय, सोच करके ही बोलते थे, कहें सत्य प्रिय वचन विचारी। और सोते जागते प्रभु की शरण, गुरुदेव की शरण। और तुम्हें क्षण गति दूसर नहीं, जब से आए यहाँ गुरुदेव के साथ जुड़े फिर उन्होंने कहीं और पलट के देखा नहीं। तो गुरुदेव की विशेष कृपा पात्र तो वो रहे ही हैं और रहेंगे भी शरीर छोड़ने के बाद भी। तो वहाँ उन्होंने 1 वर्ष पूरा किया मथुरा में विद्यालय का। उसके बाद वहीं समयदान किया, सेवा करते रहे। कुछ दिनों गायत्री तपोवन में गायत्री माता की पूजा का भी भार संभाला। जो पुजारी थे वो चले गए थे, दूसरे आए नहीं थे, तो उन्होंने पूजा का भी प्रभार संभाला। उसके बाद फिर घर चले गए। लेकिन जब वहाँ युग निर्माण विद्यालय में वो पढ़ते थे तो चूंकि गुरुदेव का विचार ये था कि युग निर्माण के लिए गीतों को, संगीत को भी माध्यम बनाया जाए, तो उन्होंने विद्यार्थियों को संगीत शिक्षण की भी व्यवस्था बनाई। तो मथुरा के ही एक बड़े सज्जन संगीत शिक्षक, उस समय तो वो युवा थे, भले आदमी थे, गुरुदेव का सम्मान करते थे, उनको नियुक्त किया था। तो उन्होंने संगीत सिखाया और शास्त्री जी उनके अत्यंत प्रिय में से बन गए। हम अभी तक भी जब मथुरा जाते थे, अगर वो मिल गए तो शास्त्री जी के बारे में ज़रूर पूछते, हमारे प्रिय शास्त्री जी, प्रताप का क्या हाल है। तो वो बन गए। उसके बाद फिर वो घर चले गए। वहाँ उन्होंने संगीत शास्त्री परीक्षा पास की। उन्होंने मन में सोच लिया कि अब मैं संगीत को ही गुरुदेव के लिए माध्यम बनाऊंगा, और संगीत शास्त्री करके लौट आए, फिर वो शास्त्री जी हो गए। तो यहाँ जब फिर शांति कुंज में समयदान लेके पूरी तरह आ गए थे, कुंवारे ही थे, शादी भी उनकी यहीं हुई थी, और फिर जो बताया तो काम करते रहे। देव कन्याओं को संगीत सिखाने के लिए एक सूरदास जी आते थे, उनके भी बड़े प्रिय रहे। उनका सहयोग से उनने काम भी किया और उनके अनुभव का लाभ भी लिया। फिर कालांतर में सूरदास जी तो यहाँ से चले गए, रहते थे भी वो अजरधाम में, शांति कुंज में तो रहते नहीं थे। उसके बाद शास्त्री ने संगीत की सारी विधाएं अपने जिम्मे ले ली। जितने भी गीत आते थे
चाहे मंगल विजय जी के हों, चाहे मायाजी जी के हों, चाहे सचिन भटनागर जी के हों या किसी और के हों, लाखन सिंह भदौरिया के हों। अगर गुरुदेव ने गीत को सिलेक्ट कर लिया कि ये गाया जाना है, तो फिर अपने संगीतों के सहयोगियों के साथ बैठ के धुन बनाते थे। और उनमें यही विशेषता है, सबसे कहते तुम भी अपने ढंग से बनाओ। तो पहले तो लोगों का अनुभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फिर उनके साथ औरों का, तो जिसकी जो बहुत अच्छी थी बड़ी सराहना करते थे। कोई भी अच्छी बात करे, वाह क्या बात है, बड़ा प्रोत्साहन देते थे। तो सारे गीतों की धुन बनाना, फिर उसको कन्याओं को तैयार करवाना, संगीत की टोलियों को उसको तैयार करवाना, उसके साथ ऑर्केस्ट्रा जोड़ना। तो जो हमारा EMD डिपार्टमेंट था उसमें सब वो करते रहे। वंदनीय माता जी ने जितने गीत गाए हैं चुन वो लेती थी, फिर माता जी के हिसाब से वो अगर चालू धुन है तो चालू धुन माता जी गा लें, और नहीं तो उनके लिए कुछ सहज धुन भी वो बना देते थे। और माता जी को अभ्यास वही कराते थे, यहाँ पर उनका गाना है, यहाँ साज का संगीत देना, वहाँ थोड़ा हारमोनियम का बजा देते थे और माता जी का गीत रिकॉर्ड हो जाता था। फिर अपने स्टूडियो में आकर के जो खाली स्थान था उस पर तमाम तरह के संगीत, सितार, वायलिन, ऑर्केस्ट्रा, मैंडोलिन, ये सब भर दिए जाते थे। वो अपनी यहाँ व्यवस्था है। तो इसे वंदन माता जी ने सैकड़ों गीत गाए हैं। उस समय उन सब में प्रताप शास्त्री जी की विशेष भूमिका रही। और वंदनीय माता जी को तो गाने का एक सहज स्नेह था, वो पहले से भी गाती थी। गुरुदेव के प्रवचन के पहले अगर कोई संगीत वाला ना हो तो वो खुद संगीत दे देती थी। लेकिन जीजी को इसका कोई वो नहीं था, तो जीजी का मन हुआ कुछ गीत हम भी गाएं। तो शास्त्री जी ने उनके साथ बैठ कर के उनने जो गीत पसंद किए उनकी सुगम धुनें बनाई, क्योंकि जीजी को कोई गाने का अभ्यास था नहीं। लेकिन वो माता जी के संस्कार वश एक उत्साह आया, तो शास्त्री उनको तैयार कराया और फिर जीजी के भी गीत रिकॉर्ड हुए। तो कोई भी अगर वो बात आती थी, जब टोलियाँ जाती थी तो उनकी तैयारी, अश्वमेध का होता तो उसके लिए संगीत के लोगों की तैयारी, हर विधा में उनने पूरा पूरा सहयोग दिया। और बड़े जिसे कहते हैं विधेयात्मक विचार के, सृजनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। श्रेय बांटना उनका सहज स्वभाव था। अनुशासन में कड़े थे, संघ के स्वयंसेवक रहे थे इस नाते, तो अनुशासन कड़ा रखते थे, लेकिन हृदय बड़ा कोमल था। सबको ऐसा बिल्कुल अपनत्व जैसा, जो उनसे जुड़ गया से जुड़ गया, ऐसा उनका व्यक्तित्व रहा। EMD में जब से वो जुड़े तो जितने भी फिर एडिटिंग के काम होते थे उनका विशेष योगदान रहा। कोई विशेषज्ञ आ जाते थे तो उन्हें बुला करके उनकी रिकॉर्डिंग करवाना, कोई अच्छा स्वर मिल गया तो उस कन्या को बुला के उसको गवाना, उसकी रिकॉर्डिंग करवाना, ऐसे बहुत से उन्होंने काम किए। लेकिन ये सब विशेषता होने के बाद भी उनकी स्वयंसेवक की वृत्ति बराबर उठी थी। किसी भी काम के लिए तत्काल आगे खड़े हो जाते थे, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना। गुरुदेव का काम है, जो तुम्हें क्षण गति दूसर नहीं, बस उन्हीं के उसमें रहते थे। परम पूज्य गुरुदेव का उन्हें विशेष स्नेह भी प्राप्त था। जब अपने यहाँ के किसी व्यक्ति ने गुरुदेव के साथ छल करने की कोशिश की थी, तब गुरुदेव ने वो गीत लिखा था, दे ना पाओ यदि मुझे विश्वास का बल, तो न दो विश्वासघाती विष मुझे तुम, चल ना पाओ लक्ष्य तक यदि साथ मेरे, तो अकेला छोड़ दो मुझ पर मुझे तुम। तो वो गीत अगर ऐसा कभी गुरुदेव पसंद करते थे, लिखते थे, तो वो प्रोसेस से थ्रू प्रॉपर चैनल संगीत तक जाता था। लेकिन वो उन्होंने शास्त्री जी को बुलाकर गीत सीधा दे दिया, ले बेटा मेरा प्रवचन के पहले तू इसे गाना। उन्होंने स्वयं धुन भी बना ली, उसको समय पर गा भी दिया। और चूंकि उनका भाव गुरुदेव से मिला था, तो उसके उनके स्वर में जो लहर है, जो प्रभाव है, जो गहराई है, वो गुरुदेव के भावों के अनुरूप है। ऐसे बहुत से गीत उन्होंने गाए। एक विशेषता उनकी ये भी थी कि उन्हें लगता था कि इस समय के लिए कुछ ऐसा गीत लिखा जाना चाहिए। तो वो कुछ कवि हों, उनसे
हमसे भी आग्रह करके कुछ जो गीत हमारे बहुत ज़्यादा हिट भी चल रहे हैं, उनमें से कई गीत उन्हें अवसर विशेष के हिसाब से आग्रह, भाई करिए भाई साहब। और वो इतने भाव से कहते थे कि वो उनकी भावना की उपेक्षा करते नहीं बनती थी। मन ना हो तो भी बैठ जाते थे, फिर गुरुदेव का प्रवाह आता था, कृपा का गीत बन जाती थी। तो ये उनका स्वयं काम करना, लोगों से काम करवा लेना, छोटों से भी करवा लेना, बड़ों से भी करवा लेना, ये उनकी विशेषता थी। वो तो जहाँ भी जाएंगे, जिस लोक में भी रहेंगे, गुरुदेव से जुड़े रहेंगे, गुरुदेव का स्नेह पाएंगे और गुरुदेव जो दिशा देंगे उसी में चलेंगे, क्योंकि उन्हें तो वहीं छाड़ गति दूसरा नहीं, ऐसा उनका स्वभाव है। उनके आदर्शों को ध्यान में रख करके गुरुदेव के सिद्धांतों पर चलेंगे तो उनको बहुत प्रसन्नता होगी हम सबसे। ऐसी ही कामना के साथ बहुत बहुत मंगल कामना सबके लिए। ओम शांति।